Assalamu alaikum class 10. I hope you're all fine. Today we are going to start our next topic, that is sexual reproduction in plants. Sexual reproduction involves the production of gametes, sperms and egg cells and their fusion, that is fertilization. स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है. गैमीट्स दो तरह के हो सकते हैं, स्पर्म्स या एग सेल्स, और उनकी फ्यूजन होती है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं. गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट बॉडी. जो गैमीट्स हैं वो बॉडी के स्पेशल स्ट्रक्चर से बनते हैं. मेजर प्लांट ग्रुप्स आर मॉसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स. जो मेजर प्लांट ग्रुप्स हैं वो तीन हैं, मॉसेस, फर्न्स और सीड प्लांट्स. सीड प्लांट में फर्दर जो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि फ्यूजन करवा सकें स्पर्म और एग सेल्स की, उन्हें इकट्ठा ला सकें. इन मॉसेस और फर्न्स में क्या होता है, स्पर्म्स मोटाइल हैं, वो स्विम कर सकते हैं, तो इन प्लांट्स को वाटर रिक्वायर होता है. जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में उनके स्पेशल मेथड्स हैं, उन्हें वाटर नहीं रिक्वायर. इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट जनरेशंस ऑल्टरनेट विद ईच अदर. जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसमें जो दो डिफरेंट जनरेशंस हैं वो ऑल्टरनेट करती हैं. एक जनरेशन डायप्लॉइड है और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी जिसे हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहेंगे. वन जनरेशन इज डायप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स, इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन. जो दूसरी जनरेशन है हैप्लॉइड है और गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी. अदर जनरेशन इज हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इसे गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं. Phenomena in which two different generations alternate with each other during life cycle is known as alternation of generations. वो phenomena जिसमें दोनों generations जो हैं अपने life cycle में alternate करें उसे कहते हैं alternation of generations. In most plants sporophyte generation dominant होती है, मतलब वो साइज में बड़ी होगी, independent होगी. Sporophytes produces haploid spores by meiosis. स्पोरोफाइट जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है मियोसिस के थ्रू, और ये स्पोर्स फर्दर गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे. फिर ये स्मॉल होंगे साइज में, डिपेंड करेंगे स्पोरोफाइट पर, गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे माइटोसिस से. इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना देंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. वी नो दैट इन एंजियोस्पर्म्स पेरेंट प्लांट इज डायप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन. हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो पेरेंट प्लांट है वो डायप्लॉइड है. फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जनरेशन में. फ्लावर के कंपोनेंट्स होते हैं अरेंज होते हैं हॉर्ल की फॉर्म में. जो आउटर टू हॉर्ल्स हैं फ्लावर में वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, while the inner two are reproductive whorls. कैलेक्स सबसे आउटर मोस्ट whorl है, ये ग्रीन होता है कलर में, एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स हम लीफलेट्स कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. सेपल्स जो होते हैं इनर हॉर्ल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. कोरोला जो है नेक्स्ट इनर हॉर्ल है और ये ब्राइटली कलर होता है. उसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उन्हें पेटल्स कहते हैं. ये सर्व करते हैं कि बीज को अट्रैक्ट कर सकें, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकें जो कि एजेंट्स है पॉलिनेशन के. जो थर्ड हॉर्ल है वो एंड्रोशियम है. एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. थर्ड हॉर्ल दैट इज एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेमन्स. Each stamen has a thread-like filament. हर स्टेमन के पास अब एक thread-like filament है जिसके एंड पर एंथर अटैच है. एंथर हैज पोलन सैक्स. एंथर के पास पोलन सैक्स हैं जिनमें माइक्रोस्पोर्स हैं हैप्लॉइड, और जो कि प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के थ्रू. ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन. ड्यूरिंग इट जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्पोर का उसमें माइटोसिस होती है और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, a tube nucleus and a generative nucleus. फिर जो generative nucleus है that undergoes mitosis, वो mitosis होती है दोबारा उसकी और वो दो sperms produce करता है. So a germinated microspore has a tube nucleus and two sperms. All these structures are male gametophyte generation. अब ये सब कुछ है थर्ड हॉर्ल में, एंड्रोशियम में. अब जो फोर्थ हॉर्ल है जाइनोशियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसके यूनिट्स को कहते हैं कार्पल्स. जो मेल था रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके यूनिट्स को स्टेमन्स कह रहे थे,
अब जाइनोशियम के यूनिट्स को कार्पल्स कहते हैं। अब हर कार्पल जो है 3 यूनिट से बना हुआ है, एक बेसल ओवरी, मिडल स्टाइल और अपर स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। जो इनसाइड ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स हैं और हर ओव्यूल के अंदर हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर है जो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होगा। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन में, उसमें माइटोसिस होगी, एग सेल प्रोड्यूस होगा, कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे और ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशंस हैं। व्हेन पोलन ग्रेन्स मैच्योर, अब जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे तो दे आर ट्रांसफर टू अ स्टिग्मा, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। जब स्टिग्मा तक रीच करेंगे तो जो ट्यूब न्यूक्लियस था इट विल कंस्ट्रक्ट अ पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 स्पर्म्स हैं। ट्यूब ग्रो करेगी स्टाइल और ओवरी के थ्रू और ओव्यूल में एंटर होगी, यहाँ बर्स्ट करेगी और स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे। बोथ स्पर्म्स एंटर द फीमेल गैमेटोफाइट, एक स्पर्म फ्यूज करेगा एग के साथ और जाइगोट बनाएगा और दूसरे जो है डायप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेंगे और ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे जिसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अदर स्पर्म फ्यूजेस विद डायप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स आर ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, इसमें फ्यूजन्स हो रही हैं तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जाइगोट जो डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म टिश्यू में। ओव्यूल से सीड बनेगा और ओवरी फ्रूट में चेंज होती है। व्हेन सीड्स मैच्योर दे आर डिस्पर्स्ड, इफ सीड्स गेट सूटेबल कंडीशन तो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं न्यू प्लांट्स में।